मैं हूं जयंती रंगनाथन, हिंदुस्तान की एग्जीक्यूटिव एडिटर, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनल अग्रवाल, जो हमें बताएंगी सांसों की एलर्जी यानी श्वास एलर्जी, और अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो रेस्पिरेटरी एलर्जी, इससे जुड़ी कई सारी बातें। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ संभावित सवाल रखने जा रही हूं। अब आपको बताना है कि ये मिथ है, सच है, झूठ है, और इनका आप क्या इलाज या क्या हल देना चाहेंगी। तो सबसे पहले ही कि ये जो सांस की जो एलर्जी होती है घर घर में, तो क्या इसमें कोई खतरे की बात है? देखिए, सांस की एलर्जी वैसे खतरे की बात नहीं है, लेकिन सांस की एलर्जी काफी कुछ रिलेटेड है एस्मा, दमे से। और काफी लोग जिनको दमा होता है उनको हिडन एलर्जीज होती हैं, जिनको एलर्जीज होती हैं उनको दमा हो सकता है। तो सांस की एलर्जी वैसे घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सांस की एलर्जी को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अगर ये लंबा चलती है तो इसका जरूर से इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए, एलर्जी और कोल्ड एक समान है? जुकाम और एलर्जी के सिम्टम्स बहुत सेम हैं। आपकी नाक बहेगी, कंजेशन लगेगा, आंख में से कई बार पानी आता है, लेकिन ये दो बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। क्योंकि जो जुकाम है, कोल्ड है, वो कोल्ड वायरस जैसे एडनो वायरस, राइनो वायरस और अन्य बहुत सारे वायरस से होता है। लेकिन एलर्जीज जो है उनका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, और इन दोनों की टाइम भी बहुत कम है। जुकाम आपको हो के खत्म हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में, लेकिन एलर्जीज जल्दी खत्म नहीं होती है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या ये जो एलर्जी है, जो सांस की जो एलर्जी है, जड़ से खत्म हो सकती है? और ये एक्चुअली कई लोगों को नहीं पता है। इसके बारे में बहुत मिथ्स, बहुत गलतफहमियां हैं कि एक बार आपको एलर्जी हो गई तो इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। स्पेसिफिकली एक ट्रीटमेंट है इम्यूनोथेरेपी, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है, और कई बार जड़ से भी एलर्जीज जा सकती है। एक बात बताइए, ये बात हम सब सुनते आए हैं आपस में, बिल्कुल दोस्त भी आपस में एक दूसरे से कहते रहते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों को अगर एलर्जी हो रही है तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी उनकी एलर्जी अपने आप खत्म हो जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात एक्चुअली इतनी कॉमन है कि मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, आई थिंक अबाउट 70% यही सोचते हैं। लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि एलर्जीज अगर सिवियर हैं तो वो प्रीटी मच अपने आप नहीं जाती, उनका ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है। कई माइल्ड एलर्जीज हैं जो थोड़े समय के लिए, जब मैं थोड़ा समय कह रही हूँ मतलब 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक आपको नहीं पता चलेंगी, और उसके बाद वापस से काफी ज्यादा प्रकोप के साथ आ सकती है। तो एलर्जीज जो है अगर सिग्निफिकेंट है तो वो अपने आप नहीं जाती है। घरेलू जड़ी बूटी और काढ़ा से भी एलर्जी का आप इलाज कर सकते हैं? घरेलू जड़ी बूटी और काढ़ा से कोल्ड का डेफिनेटली उसमें फर्क पड़ता है आपके सिम्टम्स में, लेकिन एलर्जी में इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, मेरा लास्ट आपसे आज का सवाल है, तो क्या ये एलर्जी जो है, जो सांस की एलर्जी है, जो रेस्पिरेटरी एलर्जी है, तो क्या ये मरीज के छूने से ये एलर्जी हो जाएगी आपको? नहीं, एलर्जी कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी छुआछूत की बीमारी नहीं है, या आप किसी के पास बैठेंगे उससे आपको एलर्जी फैल नहीं सकती। डॉक्टर अग्रवाल, आपने बहुत सारी हमारे व्यूअर्स की शंकाओं का समाधान किया। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ चलते चलते टिप्स देना चाहेंगी? एलर्जी से बचाव के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? एलर्जीज, एक तो आप एलर्जीज है कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग में कैसे, अगर आपको जुकाम बार बार होता है, या साइनस इन्फेक्शन बार बार होता है, या जुकाम आपका जा ही नहीं रहा है, महीने हो गए हैं, तो ये ज्यादातर जुकाम या कोल्ड नहीं है, ये एलर्जीज है। एलर्जीज के और दूसरे सिम्टम्स हैं जैसे कि छींकना, आंख में खुजली, गले में खुजली। तो एलर्जीज के बचाव के लिए एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही डॉक्टर से सलाह लें, आप पता करें आपको किस चीज से एलर्जी है, और उसके हिसाब से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं।